नमस्कार साथियों, जय देवभूमि उत्तराखंड। और फिर आपके साथ एक बहुत ही अच्छी खबर को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने में। साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है फिर से आज दिनांक 13 जनवरी 2023 को एक नया विज्ञापन रक्षक का जो है वो निकाल दिया है, जो जिसका एग्ज़ाम पिछले साल यूके SSC ने करवाया था। तो उस एग्ज़ाम को अब निरस्त कर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दोबारा से इस पर विज्ञप्ति निकाल दी है। आप जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां आप देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 13 जनवरी 2023, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 2 फरवरी 2023 रात्रि 12 बजे तक। और जो परीक्षा शुल्क है नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भरने की 2 फरवरी रात्रि 12 बजे तक है। और ये अति महत्वपूर्ण निर्देश साथी जो है, ये निर्देश आपने अभी तक जो भी अन्य फॉर्म भरे थे, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, अकाउंटेंट के, असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो फॉर्म आए थे, इसके बाद पहले कृषि सहायक के आए थे, तो ये सभी बिंदु इनमें 1, 2, 3, 4, 5 ये सब में लगभग मतलब 1 से थे। अभी ये छठा है। देखो, प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन या परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन प्रपत्र अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। और साथियों, ये जो 7वां जो बिंदु है, यह है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि। नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। ये है। और 8वां वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत सारे साथियों से ऐसा होता है अक्सर, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था। पटवारी लेखपाल में कई लोगों ने जो है सेंटर का जो चयन करा था उसमें गलतियां कर दी थी। उन्होंने पूछा था मेरे से कि इसको हम कैसे सुधारें और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो शायद उसी तर्ज पर ये 8वें नंबर का ये इस वाले आवेदन उन्होंने दे दिया है। ये बिंदु 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ लीजिए। अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु 1 से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदन इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त कैंसिल कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निरस्त या कैंसिल करने पर निरस्त किए जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के आवेदन शुल्क के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जाएगा। ये देखिए साथियों कि अगर आपने एक आवेदन भरा है, उसमें आपने परीक्षा शुल्क जो दे दिया है, अगर आप उसे कैंसिल करेंगे तो आपका शुल्क वापस भी नहीं करा जाएगा और ना तो दूसरे आवेदन में उसी शुल्क को एडजस्ट करा जाएगा। ऐसा भी नहीं करा जाएगा। आपको नए आवेदन के लिए दोबारा से आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा। ये आयोग का कहना है, स्पष्ट आयोग ने बोल दिया है। और 9वां जो बिंदु है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन पत्र भर लें। ये देखिए कि ये आयोग का जो कहना है कि जल्दी से जल्दी भर ले। बाई चांस अगर आप अंतिम तिथि का इंतजार कर रहे हो, आपने सोचा कि अभी बहुत टाइम है, लास्ट 2 तारीख को ही अगर आप आवेदन कर रहे हो, तो अगर उस दिन सर्वर नहीं चला, किसी दशा में नेट कनेक्टिविटी बंद हो गई या कम है, सिग्नल वीक है, तो इसमें आवेदन मतलब इसमें वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आयोग का इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वो ऐसा मत सोचना कि आयोग इसमें आगे को इसकी अंतिम तिथि बढ़ा देगा। ये भी आयोग साफ बोल रहा है। और बाकी इसमें जो ये रक्षक के पद है, इसमें तो बाकी ये सब बिंदु सेम है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये देखिए, इसमें शारीरिक जो है नापजोख भी होगी। न्यूनतम शारीरिक मापदंड परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम शारीरिक मापदंड में असफल अभ्यर्थियों को घोषित में अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। कह रहा है, आप इसे अच्छे से स्पष्ट में दिया है कि अगर आपकी जो मापजोख दी है, अगर वो सही नहीं होती है, उतनी उससे कम होती है, तो आपको मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये ऊर्ध्वाधर श्रेणीवार जो इस बार रिक्तियाँ अलग से दे दी हैं। अभी पिछले पटवारी लेखपाल में ये ऊर्ध्वाधर श्रेणी की जो रिक्तियाँ थी अलग से नहीं दी थी, इस बार दे दी है। जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नहीं है, केवल अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए ही 2 सीटें हैं। और 36 जो श्रेणीवार है, इसमें केवल उत्तराखंड महिला के लिए 1 सीट है। और अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बिंदु भी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आवेदन करें। रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और अधिमान्य अर्हताएँ भी हैं, अगर जिसके पास हो तो वो है। अन्य बातों में समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान कर दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर में B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर के C प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी को B प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी पर वरीयता दी जाएगी, यानी कि C वाले को B से अधिक वरीयता दी जाएगी। और ये है, देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो न्यूनतम शारीरिक मापदंड है इस प्रकार है। पुरुष अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक
स्वस्थता मानकों में सम्मिलित ऊंचाई और सीने की माप इस प्रकार होगी। पर्वतीय को छोड़कर सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लिए 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 5 इंच की ऊंचाई होनी चाहिए और जो सीना है 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर का, फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर। और पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 160 और जो अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157 है। और महिला हेतु अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता मानक में सम्मिलित ऊंचाई और वजन इस प्रकार है। देखो साथियों, जो लंबाई है महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 147 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर और जो इनका वजन है वो 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए महिलाओं का। और बाकी आयु सीमा में साथियों रक्षक पद आवेदन आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना निश्चय तिथि 1 जुलाई 2023 के अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2005 के पश्चात हुआ 2 जुलाई 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये बाकी आयु सीमा में ये छूट से संबंधित 42 वर्ष तक है, बहुत लंबा समय है। वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक मापदंड, ये आपने सब देख लिया है। तो साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एग्ज़ाम दें, अच्छे से तैयारी करें। और बाकी आप देख ही रहे हैं, पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम एक बार हो चुका था, लेकिन ये खबरें आ रही हैं समाचार माध्यमों में समाचार के माध्यम से आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो पेपर है पटवारी लेखपाल का वो लीक हो चुका है। लेकिन साथियों, कहीं इसमें आयोग ने तुरंत एक्शन भी लिया है, ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। आने वाली 12 फरवरी को आयोग ने फिर से इस पेपर को करने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आज ही की डेट में। वो भी मैं एक वीडियो में तुरंत अपलोड कर लूँगा, देख लेना। और बाकी आप ये जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे अच्छे प्रकार से पढ़ के उसके बाद अपने आवेदन को करें, ताकि आप में आवेदन करने में आपसे कोई भी गलती ना हो। तो ध्यान रखना साथियों इस बात का। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ही खत्म करता हूँ और आगे आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तो आप हमें अपना सपोर्ट इसी तरह देते रहिए और ये वीडियो अपने साथियों तक, अपने परिचितों को शेयर भी करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तब तक के लिए इतना ही साथियों, जय देवभूमि उत्तराखंड।